बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 10th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज 1 नंबर 1। बेटे इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है वो एमसीक्यूज हैं, उसके लिए इंशाल्लाह अलग एक वीडियो बना दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1। कहता है इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। आपने बताना है क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बिल्कुल जी, यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कहेंगे जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है एज जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो बेटा ये इतना सा सिंपल सा इसका आंसर है। ये बस आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। आप लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट कर लिया a प्लस बी आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे आप लोगों ने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। a प्लस बी आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया तो बेटा ये क्या निकल आएगा, a माइनस बी आयोटा, जैसे कि आपको पता है प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि साइन चेंज कर लेंगे। अब वो कहता है अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई कर लें a माइनस बी आयोटा के साथ, तो बेटे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसा कि आपके इल्म में है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था जी, इट इज इक्वल टू -1। तो आप यहां लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें गौर किया जाए तो हमारे पास इट रिजल्ट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो आपके सामने यहाँ पे किसी किस्म का कोई इमेजिनरी साइन नहीं है, तो एक पॉजिटिव रियल नंबर बन जाता है। तो ये तरीका था इसको सॉल्व कर लेने का। पार्ट नंबर 3 में आ जाइए। कहता है स्टेट द कंडीशंस फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। आपने कंडीशंस बतानी है कब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। बड़ा सिंपल है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल ओनली, सिर्फ तब व्हेन द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि उनके रियल और इमेजिनरी जो पार्ट्स हैं ऑफ बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब है दोनों आपस में भी इक्वल हैं। ए प्लस बी आयोटा इक्वल है ए प्लस बी आयोटा, तो ये एक जैसी होनी चाहिए रियल और इमेजिनरी, फिर बेटा ये इक्वल आ जाता है। तो ये तरीकाकार है इसको लिख लेने का। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। कहता है सिंप्लीफाई करके दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहला पार्ट है आयोटा की पावर है 37, जिसको आप लोग लिख सकते हैं आयोटा 1 प्लस 36। इन रिटर्न बेटा आयोटा को अलग कर लीजिएगा और 36 को अलग कर लीजिएगा। ये पावर है हमारे पास 1। तो बेटा इसको मजीद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आयोटा आयोटा 2 पावर में और मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 18 क्या होता है आपके पास 36। तो बेटा ये आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, यहाँ पे 18 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा है -1। आयोटा बेटे इवन पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया हमारे पास आयोटा 1 आयोटा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बेटा इसके। इट इज माइनस आयोटा की पावर है -9। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास आ रहा है, ये बेटा 3 पार्ट है। दूसरा पार्ट है आयोटा 13 और आयोटा 11। आयोटा 13 आयोटा 11 सिंपल सा बेटे। आयोटा बेस सेम है, पावर्स को आप लोगों ने इकट्ठा लिख लेना है। ये प्लस में है, ये प्लस में आ जाएगी। 13 प्लस 11 कितने होते हैं 24। बेटा ये तो बड़ा सिंपल हो गया। 2 12 टाइम्स 24 है। -1 आपने लिख लेना है आयोटा स्क्वायर की जगह पे। तो बेटे क्या आ गया आपके पास +1 में आंसर। अब आप पार्ट नंबर 3 में आ जाइए। इट वाज माइनस आयोटा की पावर -9। जी बिल्कुल बेटे, माइनस आयोटा की पावर -9 है। तो 1 ओवर ये -9 है, नीचे जाके क्या हो जाता है बेटे +9। डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा ये जाके। अब आपके पास पावर आ रही है ऑड नंबर में, तो माइनस बेटे बाहर आ जाएगा।
ठीक है जी। अब आप इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आयोटा 1 और आयोटा 8 कितना होता है बेटे, आयोटा 9। 1 ओवर माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, उस में 2 4 जा क्या होता है 8। ये आप लोगों ने 8 लिख लिया यहाँ पे। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, 1 ओवर माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 की, और पावर है आपके सामने 4। ठीक है, तो बेटे अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 ओवर माइनस आयोटा, और ये इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर माइनस आयोटा। अब आप लोगों ने इसको बेटे रैशनलाइज कर लेना है, आयोटा ओवर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और बेटे आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। फिर वही तरीकेकार सारा आ गया आपके सामने। तो बेटे क्या है, आयोटा ओवर 1 विच इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, उम्मीद है ये आसान हो गया है आपके लिए। बढ़ते हैं बेटे इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है हमारे पास 4। 3 - 4 आयोटा, और बेटे साथ में आ रहा है 5 - 6 आयोटा। 5 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 6 आयोटा के साथ, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 6 आयोटा के साथ। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई, -4 आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 4 5 जा 20, साथ में आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 6 जा क्या होता है बेटे 24, आयोटा का स्क्वायर आ गया। 15, ये दोनों बेटे माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 38 आयोटा, प्लस 24 -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिख लेते हैं, ये आ गया 15 - 38 आयोटा, प्लस माइनस बेटे माइनस, साथ में आ गया 24, तो माइनस कर लीजिएगा तो -9 आ गया इन दोनों को सॉल्व करके रियल वालों को, बाकी -38 आयोटा बेटे आपके पास आंसर। पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं इसका। इट इज 3 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, डिवीजन का साइन है आगे, एंड 5 - 7 आयोटा। नहीं बेटे, अब आप क्या करने लगे हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा ताकि आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। अब आप लोगों के इल्म में है कि इसको रैशनलाइज किया जाएगा, एंड इट इज क्वाइट इजी टू रैशनलाइज दिस वैल्यू। 5 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 7 आयोटा ओवर 5 + 7 आयोटा। तो बेटे मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हैं, 3 के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 आयोटा से इस सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, लीजिए बाकी नीचे बेटे 5 का स्क्वायर आ गया, -7 आयोटा का भी क्या आ गया, स्क्वायर। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, साथ में आयोटा, 4 5 जा 20 आयोटा, 4 7 जा 28 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट आपके पास 5 का स्क्वायर 25 - 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। तो बेटे आ गया 15 + 41 आयोटा प्लस 28 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। बाकी बेटे 25 -49 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख दिया गया। बेटे यहाँ पे आ गया 15 + 41 आयोटा -28 ओवर 25 + 49। जी बेटे, अब क्या करते हैं, 28 में से माइनस कर लीजिए तो -13 आ जाएगा, प्लस 41 आयोटा है ओवर 74। इसको लिख सकते हैं -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। बेटे एक ही टेबल पर ये कट नहीं हो सकते, तो इतना ही इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये रहा तरीकाकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल है 8 + 9 आयोटा के। जी 8 + 9 आयोटा, एज इट इज एन एडिटिव इनवर्स, एज यू नो, ऑफ z इक्वल आएगा -8 + 9 आयोटा। तो बेटे क्या बन जाएगा, -8 - 9 आयोटा, सिंपल। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करते हैं आप, इनवर्स ऑफ z। ठीक है बेटे, जिसको आप लिख सकते हैं 1/z या z की पावर -1, जिस तरह आपको आसान लगे। इसको लिखेंगे बेटे 1/8 + 9 आयोटा, z की वैल्यू नीचे आ गई है। अब आप क्या करते हैं बेटे, इसको एज यू नो कि आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है, जैसे कि आप पहले भी करते रहे हैं, रैशनलाइज इन वैल्यूज को कर लिया जाता है। ले जी, तो बेटे आ गया 8 - 9 आयोटा ओवर
8 का स्क्वायर माइनस 9 अयोटा का भी आ गया स्क्वायर, तो बेटा 8 माइनस 9 अयोटा ओवर 64 माइनस 81 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? एग्जैक्टली अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 के। तो बेटा यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग -1 के अयोटा स्क्वायर इक्वल किसके है? -1 के। 8 माइनस 9 अयोटा ओवर 64 प्लस 81। जी बेटे ये क्या आ जाता है आपके पास? 225। 225 कैसे आ जाएगा? 145 आएगा जी बेटे, 145 एग्जैक्टली आएगा। 2 तक कैसे पहुंच जाएंगे? अच्छा जी, 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 अयोटा, दिस इज द फाइन आंसर। करते हैं बेटा अब इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। कहता है कि z1 इक्वल है 3 प्लस 4 अयोटा के। z1 इक्वल है 3 प्लस 4 अयोटा। z2 इक्वल हमारे पास आ रहा है, इट इज 2 प्लस 3 अयोटा। ले जी, अब कहते क्या है? कहते हैं कि आपने वेरीफाई करना है इन पार्ट्स को। पहला है z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। बेटे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा पहले, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। तो कैसे करेंगे बेटे? z1 प्लस z2 पहले फाइंड कर लीजिएगा। तो z1 क्या है? इट इज 3 प्लस 4 अयोटा। z2 क्या है? 2 प्लस 3 अयोटा। तो बेटे 3 प्लस 2 को इकट्ठा कर लीजिए, 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा को इकट्ठा लिख लीजिएगा। तो 3 प्लस 2 5 है, 4 प्लस 3 7 अयोटा है। अब आप लोगों ने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ऊपर लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटे कॉन्जुगेट ले लिया गया, तो ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस 7 अयोटा, क्योंकि बेटे रियल का साइन चेंज नहीं करते। अगर यहाँ माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। z1 का कॉन्जुगेट अलग करना है, z2 का कॉन्जुगेट अलग कर लेना है, फिर इनको प्लस कर लेना है आपने। तो z1 का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा कि आपके पास 3 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 अयोटा। z2 का कॉन्जुगेट का क्या मतलब होगा? इट इज 2 प्लस 3 अयोटा कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 अयोटा बन जाएगा। अब बेटे आप इनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस कर लेंगे आप, तो ये 3 माइनस 4 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, जो कॉन्जुगेट की वैल्यूज थी वो आपने लिख लेनी है। अब बेटा रियल को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी को इकट्ठा कर लें। 5 माइनस 7 अयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार था इसको सॉल्व करने का। ये देख लीजिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई आपकी। बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। आपने इसमें बेटे मल्टीप्लाई करना है z1 z2 z1 z2। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज z1 z2 मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेना आपने। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर कॉन्जुगेट ले लीजिएगा। तो क्या है जी? 3 प्लस 4 अयोटा 2 प्लस 3 अयोटा, 3 इंटू 2 प्लस 3 अयोटा, 4 अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा। मल्टीप्लाई करने का फन आपको आता है, 3 2 6, 3 3 9, साथ में अयोटा, 4 2 8 अयोटा, 4 3 12 अयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। 6 प्लस ये बेटे बन गया 17 अयोटा प्लस 12 इंटू -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इक्वल किसके है? -1 के। बेटे गौर कीजिएगा, ये आ गया आपके पास 6 प्लस 17 अयोटा -12, तो -6 प्लस 17 अयोटा आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना था बेटे? अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। लें जी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? जरा गौर कीजिए। तो -6 प्लस की जगह पे -7 अयोटा, रियल का साइन चेंज नहीं करते। ले जी ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी होगी। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं बेटे। इट इज z1 z2 के अलग अलग कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो बेटे इनके कॉन्जुगेट्स अलग अलग हम लोगों ने निकाल लिए थे। 3 माइनस 4 अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा। आप लोग सबके कॉन्जुगेट बार बार निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। ठीक, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 माइनस 4 अयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लें 2 माइनस 3 अयोटा के साथ। 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 अयोटा स्क्वायर।
इन दोनों का आंसर क्या आएगा 17 आयोटा प्लस 12 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके था -1 के, तो 17 आयोटा ये बन गया बेटे -12, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। इन दोनों रियल को सॉल्व कर ले तो -6 आता है आपके पास। बेटे यही आंसर आपके पास यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने फाइंड कर ली है, इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। दिस इज आंसर। बढ़ते हैं बेटे इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नंबर आ जाता है हमारे पास 3, इट इज Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट। पहले तो आपको Z1 ओवर Z2 फाइंड करना पड़ेगा। इट इज 3 प्लस 4 आयोटा, इट इज 2 प्लस 3 आयोटा। तो क्या करेंगे बेटे, रैशनलाइजेशन के अलावा चारा नहीं है आपके पास, तो आपको रैशनलाइजेशन अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए। लेंज 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। इस टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, इस सारी टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिंपल बेटे, जैसे पहले आप कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 9 का स्क्वायर आ गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस है, 4 से जा 12 आयोटा स्क्वायर। तो बेटे आपके पास क्या बनता है, ये 6 माइनस आयोटा, क्योंकि -9 प्लस 8 -1 होता है, -12 इंटू -1 ओवर 4 माइनस 9 इंटू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह बेटे मैंने पुट किया है -1, तो आ गया 6 माइनस आयोटा प्लस 12 ओवर 4 प्लस 9। 6 प्लस 12 कितने होते हैं 18 माइनस आयोटा ओवर 13। तो बेटे अब आप लोगों ने 18 ओवर 13 अलग कर लेना है, यहाँ पे माइनस आयोटा यानी कि 1 लिख लीजिए ओवर 13, साथ में आयोटा। रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो जाते हैं। अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है, इसका होल का कॉन्जुगेट ले लेना है, इस सारी वैल्यू का कॉन्जुगेट। 18 ओवर 13, 1 ओवर 13 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। तो ये बेटा तरीका है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का। इसके राइट हैंड साइड में हमें वो ये कहता है कि आप लोगों ने Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर Z2 का निकाल लेना है कॉन्जुगेट। अब इनको जो है आपने सॉल्व करना है। तो बेटे मुश्किल नहीं है ये करना। Z1 का कॉन्जुगेट आपने निकाला है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट बेटे आप लोगों ने फाइंड किया 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप लोग इन दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है बेटे, ये तरीकेकार हो जाएगा डिवीजन का। अब आपने क्या कर लेना है, इनको रैशनलाइज कर लेना है। 3 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। जी बेटे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 प्लस 3 आयोटा को, -4 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा। ले बेटे यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिनोमिनेटर में नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। बेटे मजीद देख लीजिए, ये 4 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और आयोटा का स्क्वायर है, 3 2 6, 3 3 9 आयोटा, माइनस 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा का आ गया स्क्वायर। 4 माइनस 9 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ये आ गया 6। 9 माइनस 8 बेटा कितना होता है, क्योंकि दोनों आयोटा वाले साइन के हैं तो +1 होता है, 1 साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। -12 इंटू -1 4 आयोटा स्क्वायर। जी बेटे ये आ गया 6 प्लस आयोटा प्लस 12 एंड यू हैव 4 प्लस 9। तो बेटे ये आ जाता है आपके पास 18 प्लस आयोटा ओवर 13, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। तो बेटा ये और हमारे पास ये बिल्कुल एक जैसे हो गया, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये था इस तरीके का से सॉल्व करने का इस पार्ट को। बढ़ते हैं बेटे इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये बेटे पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 4। इसमें कहता है कि हमारे पास Z1 का जो मॉड्यूलस है वो इक्वल है -Z1 के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के। ठीक है बेटे, उसके कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के इक्वल है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। लेट्स सी
सबसे पहले तो आप लोगों ने बेटे ये Z1 जो है लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप इसको देख लीजिएगा, विच इज Z1 का मॉडुलस, मॉड लिख दिए साथ में। ठीक है बेटे, तो ये क्या करते हैं, इसमें हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बेटे यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा जाता, ये याद रखना आपने, आयोटा नहीं लिखा जाता, और फार्मूले का यहाँ पे प्लस लिख दिया जाता है। ये आ जाएगा बेटे 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड यू हैव 25। इसको सॉल्व कर लें तो 5 आपके पास आंसर आ जाता है। राइट हैंड साइड पे आ जाइएगा, इट इज माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड यानी कि मॉडुलस। अब आप क्या करते हैं, पहले तो माइनस Z1 फाइंड कर लेते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 प्लस 4 आयोटा को, तो बेटे क्या आ जाएगा -3 - 4 आयोटा। अब आप लोगों ने इसका ले लेना है, अच्छा ये बेटे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉन्जुगेट नहीं लिया पहले, अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब ये कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, -Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो -3 + 4 आयोटा के है। पहले मैंने माइनस कर दिया, फिर उसके बाद बेटे कॉन्जुगेट ले लिया, ताकि ये तमाम तर अंदरूनी वैल्यू जो है आपके पास आ जाए। अब तो बड़ा आसान सा है कि आप लोगों ने मॉडुलस इसका फाइंड आउट कर लेना। लें जी, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस में है जी बेटे, क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो बेटे आपके पास क्या आ गया 25 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल 5 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। जी बेटे नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए 5 इसका, इट इज Z1 का बल्कि Z2 का डबल कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, Z2 का डबल कॉन्जुगेट, और Z2 के इक्वल ही निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज Z2 डबल कॉन्जुगेट। पहले तो Z2 का एक कॉन्जुगेट तो लेना आप, इट इज 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब आप लोगों ने दोबारा से कॉन्जुगेट ले लेना है 2 - 3 आयोटा का, तो बेटे क्या आ जाएगा, ये Z2 डबल कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा। क्यों, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये है कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे। तो बेटा ये इक्वल किसके आ रहा है, Z के, तो Z2 डबल कॉन्जुगेट इक्वल आ गया Z के, दिस इज द सॉल्यूशन। बस इतना ही आपने करना है, मजीद इसको नहीं करना, क्योंकि Z ही की वैल्यू ये बन गई है, इसके बाद इक्वल Z लिख लेना आप लोगों ने। जी बेटे नेक्स्ट पार्ट है इसका बिल्कुल जी, 6th पार्ट भी एक है, वो है Z1, और Z1 का ही आपको साथ में कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। Z1 है और Z1 का साथ ही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर रहा है, और फिर कहता है Z1 के मॉड का स्क्वायर भी। देखते हैं क्या सेम आंसर्स आते हैं हमारे पास। तो Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, तो बेटे Z1 की तो वैल्यू हमें पता है, Z1 है 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, तो Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो बेटे आप लोग पढ़ चुके हैं कि ए सेम बी यानी दूसरी वैल्यू सेम, प्लस माइनस का फर्क है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, ये ज़हन में रखिए, 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटे आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। जो चीजें बोली जा रही होती हैं प्लीज उस पर ध्यान दिया करें आप। तो बेटे ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जरा सोल्व कर लें, 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। लें जी पहला आपके पास सोल्यूशन आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, इट इज Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो बेटे पहले तो Z1 का आपने मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, तो ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये हमारे पास Z1 की वैल्यू थी। अब आप लोगों ने क्या किया, 3 का स्क्वायर 9 बना लिया, 4 का स्क्वायर 16 बना लिया, और जो इक्वल होता है 25 के, इसका आंसर आ जाएगा 5। अब आप लोगों ने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो 5 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो पहले भी 25 ही आंसर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे एग्जैक्टली आ गई इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। उम्मीद है कि आपकी समझ में चीजें आ रही हैं। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, तो जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गया 6 हमारे पास, अगर Z1 जो है, अब वो कहता है अगर अब Z1 जो है वो 5 + 4 आयोटा हो, और Z2 जो है उसकी वैल्यू चेंज कर दी है उन्होंने, 3 + 2 आयोटा बना दिया। लें जी,
फिर जनाब क्या फरमा रहे हैं कि अब वेरीफाई करके दिखाइएगा कि Z1 और Z2 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। कहता है सिर्फ Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। बड़ा सिंपल सा बेटा, Z1 की वैल्यू लिखें 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू लिखें 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करने का फन जानते हैं आप, 5 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 आयोटा को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये जितनी भी आपको वैल्यूज नजर आ रही है अंडर द ब्रैकेट, 5 3 5 = 15, 5 2 = 10, 4 3 = 12, 4 2 = 8 आयोटा का स्क्वायर, 15 प्लस बेटा ये क्या आ गया 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आपने पढ़ा है -1 के। तो बेटे क्या आ गया 15 + 22 आयोटा -8। 15 में से 8 को माइनस कर लीजिएगा 7 आ जाता है बाकी। तो 7 + 22 आयोटा आपके पास क्या आ गया इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। देखते हैं बेटा इसका पार्ट 2। जी पार्ट 2 में हमें क्या कहता है यहाँ पे कि Z1 और Z2 को डिवाइड करके दिखा दें। अब आप सिंपल है बेटा, Z1 लिखिएगा 5 + 4 आयोटा है, Z2 लिखिएगा 3 + 2 आयोटा। तो आपको पता है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं तो आप क्या करते हैं जी, आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। तो बेटा ये 3 - 2 आयोटा यहाँ पे आएगा, 3 - 2 आयोटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया जाता है। 5 × 3 - 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 - 2 आयोटा, इससे भी मल्टीप्लाई और इस सारी टर्म से भी मल्टीप्लाई। नीचे आ गया a का स्क्वायर माइनस बेटे b का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि ये अब आपने क्या बना लेना है 3 5 = 15, 5 2 = 10, 4 3 = 12, 4 2 = 8 आयोटा स्क्वायर एंड यू हैव 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटे, अब आप क्या कर लेते हैं यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये 15 आ गया, ये 12 में से 10 माइनस कर दिए जाए तो 2 आ जाता है, -8 × -1 बिकॉज यू हैव आयोटा स्क्वायर, आप -1 लिखेंगे। 9 - 4 × -1 अगेन, 15 + 2 आयोटा -8, it is -8 -8 9 + 4, 9 + 4, तो बेटे क्या 15 + 8 कितना होता है 13 + 2 आयोटा ओवर 13, 13 ओवर 13, 2 ओवर 13 आयोटा, इसके साथ अलग अलग कर दिया गया है डिनोमिनेटर को। तो बेटे 13 1 ज़ा 13 1 ज़ा ये 1 आ गया, 2 ओवर 13 आयोटा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। करते हैं बेटे इसके नेक्स्ट पार्ट, जरा गौर कीजिए। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3, इट इज Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो बेटे Z1 के कॉन्जुगेट का मतलब क्या है 5 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट क्या आएगा 5 - 4 आयोटा। एग्जैक्टली बेटे Z2 का कॉन्जुगेट ले लीजिएगा तो क्या आएगा जी 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो 3 - 2 आयोटा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है अब आप लोगों ने, सिंपल 5 - 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 आयोटा के साथ। तो बेटे 5 के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है इस सारी टर्म को, -4 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी टर्म को, ले जी 5 3 = 15, 5 2 = 10 आयोटा, 4 3 = 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 आयोटा स्क्वायर, 15 - 22 आयोटा प्लस 8 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। 15 - 22 आयोटा -8, 15 में से 8 माइनस कर दें तो 7 आता है -22 आयोटा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका, पार्ट नंबर 4। इट इज Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आप लोगों ने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई पहले भी आपने किया है पार्ट 1 में, बहरहाल फिर से मल्टीप्लाई एक दफा देख लीजिएगा। 5 + 4 आयोटा Z1, 3 + 2 आयोटा इट इज द Z2, 5 × 3 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 3 + 2 आयोटा, 3 5 = 15, 5 2 = 10, 4 3 = 12, 4 2 = 8 आयोटा का आ गया बेटे साथ में स्क्वायर, 15 + 22 इट इज 22 आयोटा प्लस 8 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के।
15 प्लस 22 आयोटा माइनस 8, तो इट इज नाउ 7 प्लस 22 आयोटा। लें जी, अब आप लोगों ने बेटे क्या करना है, इसका मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर आ गया, तो बेटे 7 का स्क्वायर होता है 49, 22 का स्क्वायर 484। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। गालिबन ये 533 बन रहा है एंड दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। जनाब कहते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके दिखा दीजिएगा। तो जी है 2 प्लस 7 अयोटा, जी इक्वल है 2 प्लस 7 अयोटा के ऊपर है -1। ठीक है बेटे, -1 आ रहा है, सिंपल सा है कि आप लोग जानते हैं 1/2 प्लस 7 जी, इसको आप 7 अयोटा सॉरी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे बेशक आप ब्रैकेट ना लगाएं क्योंकि पावर 1 है। 2 प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 अयोटा। ये क्या कर रहा हूं मैं, रैशनलाइजेशन। 2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटे ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बेटे 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 49 अयोटा का स्क्वायर। तो 2 माइनस 7 अयोटा 4 माइनस 49 इंटू -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इक्वल किसके हैं, -1 के। तो 2 माइनस 7 अयोटा अगेन ओवर 4 प्लस 49 प्लस 49। तो बेटे क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 53। तो 2 ओवर 53 अलग कर लीजिएगा, -7 ओवर 53 अयोटा अलग कर लीजिएगा। तो आप लिखेंगे रियल पार्ट वो क्या है, 2 ओवर 53। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा लगा हुआ होता है बेटे, तो वो क्या है, -7 ओवर 53। एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। कहा जाता है कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है कोएफिशिएंट्स z और w के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है इट इज आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा, साथ में आता है w, एंड इट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 4 प्लस आयोटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकंड इक्वेशन इज आयोटा z and again we have plus 3 plus iota into w and we have 3 plus 3 iota and this is the equation number 2। बेटे जरा गौर कीजिएगा, तो हमारे पास ये बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 कर दूं तो मेरा ख्याल है बड़ा ही आसान तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो बेटे आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इक्वल है 4 प्लस आयोटा के, आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल है 3 प्लस 3 आयोटा के। तो बेटे जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है याद रखिएगा यहाँ पे साइन नहीं मौजूद, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस समझ लेंगे, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर बेटे प्लस है माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस। अब ये वाले साइन खत्म हो चुके हैं, इनकी जगह न्यू साइन अब आपने यूज कर लेने हैं। ये प्लस आयोटा जी है, ये माइनस है बेटा, इसको कैंसिल कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2 माइनस आयोटा w माइनस 3 प्लस आयोटा साथ में w इक्वल बेटे आएगा 4 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो 1, 1 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो बेटे -2 आयोटा आ जाएगा। गौर कीजिए w दोनों में कॉमन है, w को कॉमन ले लीजिए, बाकी आपके पास क्या बचता है यहाँ पे 2 माइनस आयोटा, माइनस की वजह से बेटे साइन चेंज कर लेगा, -3 माइनस आयोटा, ये w दोनों से कॉमन ले लिया गया, बाकी 1 माइनस 2 आयोटा एज इट इज। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा बेटे क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी -2 आयोटा इंटू w इक्वल है 1 माइनस 2 आयोटा के। अब बेटे ये हमारे पास जो वैल्यू है इक्वल की इस तरफ ले आए तो आप जानते हैं ये डिवाइड हो जाएगी, आप तो यहाँ पे इसको ले आए तो ये बेटे डिवाइड हो गई। ले अब आपने रैशनलाइज कर लेना है एज यू नो वेरी वेल कि रैशनलाइजेशन कर ली जाएगी, w इक्वल 1 माइनस 2 आयोटा ओवर -1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई -1 एज इट इज रहेगा, ये +2 आयोटा का साइन आप चेंज कर लेंगे। ले जी, अब बेटे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 2 आयोटा को
इस -2 आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 2 आयोटा। बाकी बेटे यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, w ये आ गया 1 -4 आयोटा का स्क्वायर -1 को मल्टीप्लाई 2 आयोटा से कर लें तो 2 आयोटा, माइनस माइनस बेटे प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस -4 आयोटा का स्क्वायर। एज यू नो आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होगा, -1 के। बेटा ये 1 ऐसे ही आ गया, ये 2 + 2 4 -4 × -1 ये आ गया -1। तो आयोटा स्क्वायर बेटे किसके इक्वल है, -1 के। W इक्वल है -1 + 4 आयोटा + 4 1 + 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस बेटे प्लस होता है। नीचे आ गया आपके पास 5 और यहाँ पे क्या आ गया 4 - 1 3 + 4 आयोटा। इसको अलग अलग करके लिख लीजिए 3/5 + 4/5 बेटे साथ में आ गया आयोटा। तो ये आपके पास W की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू, जरा उस पर गौर कीजिएगा। Z के लिए तो हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं जी W की वैल्यू जिसमें मर्जी पुट कर ले, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर लीजिए, इट्स अप टू यू टू फाइंड द Z। तो बेटे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं W = 3 + 4 आयोटा ओवर 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, इसको भी लिख सकते थे, आप इसको भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी आप लिख सकते हैं, बट हम इसी को लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन को करने में आसानी रहे। +2 - आयोटा इनटू W। तो बेटे W की जगह क्या लिखेंगे, 3 + 4 आयोटा ओवर 5, ताकि मल्टीप्लाई करने में मुश्किल ना हो। बाकी बेटे है 4 + आयोटा। अब जरा गौर कीजिएगा, आयोटा Z प्लस बेटे ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, ये तमाम तर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही है। तो जरा गौर कीजिएगा किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 3 = 6 2 4 = 8 -3 आयोटा माइनस प्लस माइनस आ गया 4 आयोटा का स्क्वायर, ओवर में बेटे 5 है, इक्वल है 4 + आयोटा। तो बेटे आयोटा Z प्लस ये बन जाता है आपके पास 6 प्लस 8 में से 3 माइनस कर दें 5 -4 × -1 आयोटा स्क्वायर की जगह, बाकी 4 + आयोटा, आयोटा स्क्वायर जहां पे लिखा आप लोगों ने वहां पे पुट कर लिया -1। आयोटा Z प्लस बेटे बन गया 6 + 5 आयोटा + 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, बाकी बेटे आपके पास नीचे आ गया 5 इक्वल है 4 + आयोटा के। आयोटा Z प्लस 6 + 4 बेटे 10 है प्लस 5 आयोटा ओवर 5 इक्वल है 4 + आयोटा के। तो बेटा गौर कीजिएगा, इसमें हमारे पास 5 कॉमन है, 2 + आयोटा बाकी बचता है, क्योंकि ये 5 और ये 5 कैंसिल भी हो जाएंगे। बाकी आ गया 4 + आयोटा। आयोटा Z = चलें एक स्टेप और बढ़ा लें, 2 + आयोटा = 4 + आयोटा। मैंने बेटा इसको ऐसे लिख दिया, ये ऐसे आ गया कि ये दोनों 5 के टेबल पर जाते थे, इसलिए 5 को कॉमन लिया गया। उम्मीद है कि आपकी समझ में बच्चों आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जरा गौर कीजिएगा, आयोटा Z यहां पे रहने दीजिए, इक्वल 4 + आयोटा -2 - आयोटा, ये बेटे दोनों इधर इक्वल के जाके माइनस हो जाएंगे। तो आयोटा Z इक्वल आ जाएगा 4 - 2 2 आयोटा और माइनस आयोटा बेटे कितने हो गए, 0। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, Z = 2 ओवर आयोटा, Z = 2 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा। Z इक्वल आ गया बेटे 2 आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर, Z इक्वल आ गया 2 आयोटा ओवर -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो Z इक्वल किसके आ रहा है, -2 आयोटा के। तो बेटा ये Z की वैल्यू आ चुकी है। तो याद रखें, जब भी आयोटा अकेला नीचे होता है आपने रैशनलाइज करना है, ये बात मत भूलिएगा। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मुकम्मल तौर पे आपके सामने सॉल्व कर दिया गया है। बढ़ते हैं बेटे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 9, 3 - 4 आयोटा अंडर द ब्रैकेट a + b आयोटा, it is equal to 1 + 0 आयोटा। You have to find the value of a and b.
ए और बी की बेटे आप लोगों को फाइंड आउट करनी है वैल्यू। आसान तरीकेकार को देख लेते हैं बेटे, यहाँ पे a प्लस बी आयोटा रहने दीजिएगा, ये 1/3 - 4 आयोटा लिख लें। a प्लस बी आयोटा इक्वल है 1/3 - 4 आयोटा, ये 0 आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 + 4 आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा जो है वो हमारे पास सॉल्व कैसे किया जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बेटे ये एज इट इज आ जाएगा। नीचे a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई कर लें, तो a प्लस बी आयोटा जो है वो क्या होगा, 3 + 4 आयोटा 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी आयोटा 3 + 4 आयोटा 9 - 16 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर पढ़ लिया आपने -1, तो बेटे आ गया a प्लस बी आयोटा इक्वल है 3 + 4 आयोटा एज इट इज, और 9 + 16, 9 + 16 बेटे क्या होता है जी, इट इज 25, बाकी 3 + 4 आयोटा। इसको मजीद सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 3/25 + 4/25 आयोटा। अब आपने क्या लिखना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बहुत आसान तरीकेकार हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करने से बेहतर रहा। ये आपका a इक्वल आ गया बेटे 3/25 के, तो b किसके इक्वल आया, 4/25 के। बिल्कुल आसान सा तरीका था इसको सॉल्व करने का। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सॉल्व करना है इक्वेशन को x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इट इज 3 - 2 आयोटा इंटू x + y आयोटा इक्वल आ रहा है हमारे पास, इट इज 2 × x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। जी बेटा देख लीजिएगा, +2 आयोटा -1 एज इट इज, ठीक है जी। 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर ले सारी वैल्यू को, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले सारी वैल्यू को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। तो बेटे ये आ गया 3x 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3y आयोटा, -2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -2 आयोटा x -2y आयोटा का स्क्वायर आ गया। बाकी यहाँ पे बेटे 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये आ गया हमारे पास 3x। इन दोनों में अगर गौर किया जाए तो हमारे पास आयोटा कॉमन है और साथ में यहाँ पे भी बेटे ये वाई आर है, हम इसको भी इक्वल के तरफ ले आते हैं, तो +3y आयोटा -2 आयोटा x। बेटा ये हमारे पास x और y जो है इसको इक्वल के तरफ ले आइएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -2x एंड -4y आयोटा, ये प्लस हो जाएगा। अब बाकी बेटे ये रहेगी वैल्यू -2y आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और बाकी बेटे जो यहाँ पे बच गया वो ये 2 हैं, आप लोगों ने ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, साथ में लिख लिया। बेटे ये आ गया 3x और -2x, वेरी गुड। इसके बाद बेटे y अकेला, हमारे पास y अकेला है, वो ये है -+2y। इस तरह से रियल वाले मैंने इकट्ठे कर लिए ये तीनों। अब आयोटा वाले बेटे आ जाएंगे, इट इज -2 आयोटा x एंड ये दोनों आ जाएंगे +7y आयोटा। 3 + 4 7 है। अगर आप लोग इकट्ठा बस लिखना चाह रहे हैं कि बाद में आप कर लेंगे इनको प्लस, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये x हो गया +2y हो गया, -2 आयोटा x हो गया, अब ये बन गया 7y आयोटा 2 आयोटा -1। फिर एक क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, स्टेप ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x + 2y दिस इज द रियल एंड यू हैव प्लस, यहाँ पे प्लस ही लिखना है, ये -2 और x यहाँ पे लिख लीजिएगा +7y। इनमें क्या कॉमन है, आयोटा इन दोनों में, ये रहा। बाकी बेटे 2, इनकी भी जरा तरतीब बनाए, -1 पहले रियल, फिर आएगा इमेजिनरी। अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखें एक सीक्वेंस में रहे, कितना आसान आपका सवाल हो जाता है। आपने सीक्वेंस बना लिया, ये रियल है,
ये x प्लस 2y इक्वल के तरफ क्या है -1, ये इसके इक्वल आ गया। -2x प्लस 7y क्या है, आयोटा के साथ है तो इमेजिनरी है, तो इसके साथ इमेजिनरी क्या है, यहाँ पे 2 है। ये आसान सा तरीका है इसको लिख लेने का। अब बेटे आप लोग जैसे पहले कर चुके हैं एलिमिनेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 7y है, तो बेहतर यही होगा आप इसको x इक्वल -1 -2y बना लें, यानी कि इसको इक्वल किस तरह ले आइए। ये बन गया आपके पास इक्वेशन 1 कह लें, बेशक इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। अब आप इस वैल्यू को x को इसमें पुट कर लें, ठीक है। आसान सा मेथड है जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, पुट कर लीजिएगा x इक्वल -1 -2y इन इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 2 -2x प्लस 7y इक्वल किसके आ रहा है बेटे 2 के। तो इन द प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट द -1 -2y प्लस 7y इक्वल है 2 के। इट इज 2 माइनस माइनस प्लस 4y प्लस 7y इक्वल फिर 2 आ गया, ठीक है बेटे। हाँ जी, अब ये हमारे पास क्या बनता है 4 प्लस 7 11y इक्वल 2 माइनस 2 11y इक्वल किसके आ रहा है 0 के। तो बेटे y किसके इक्वल आएगा 0 ओवर 11 के, तो y क्या बन गया 0। अब पुट कर लीजिएगा y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1 इट इज x इक्वल -1 -2y x इक्वल -1 -2y इन द प्लेस ऑफ y यू नीड टू पुट द 0 एज इट्स वैल्यू इज 0। तो x किसके इक्वल रह गया बाकी -1 के, क्योंकि बेटे 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाता है। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। और बेटे इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज जो रिव्यू थी चैप्टर नंबर 1 की वो भी मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। आपसे गुजारिश है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहली वीडियो से देखें, समझने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक अलग वीडियो भी बनाई गई है, इंशाल्लाह उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ सके और आप लोगों के एमसीक्यूज भी इसके क्लियर हो सके। शुक्रिया।